प्राची ऑफिस में अपना काम खत्म करने के बाद एक कैंटीन में राज का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि राज ने ही उसे मैसेज करके वहाँ बुलाया था। पर जब वो वहाँ पहुँची तो कैंटीन बिल्कुल खाली था। वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय एक वेटर के, और वो वेटर भी प्राची के वहाँ पहुँचते ही वहाँ से चला गया। प्राची को ये सब बहुत अजीब सा लगा। वो सोच में पड़ गई कि आखिर कैंटीन इतना खाली क्यों है, और उसके आते ही वो इकलौता वेटर भी यहाँ से कहाँ चला गया। प्राची ने पर्स से अपना फ़ोन निकाला और राज को कॉल लगाने लगी कि तभी वहाँ राज आया और प्राची को पीछे से अपने बाहों में भर लिया और उसके गले को चूमने लगा। राज का ऐसा व्यवहार प्राची को बिल्कुल अच्छा न लगा। वो राज की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन राज ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली और प्राची को बेतहाशा चूमता रहा। अब प्राची और भी इरिटेट हो गई और उसने अपनी पूरी ताकत से राज को खुद से अलग करते हुए कहा, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं राज, मुझे शादी से पहले ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। राज ने बहुत गुस्से से बोला, तो हम शादी कब कर रहे हैं मैडम? प्राची ने अपनी नज़रें नीची करते हुए कहा, बस एक बार मेरे पापा। प्राची ने इतना बोला ही था कि तभी राज गुस्से से चिल्लाकर बोला, अपनी ये बकवास बंद करो, तुम्हारे पापा कभी ठीक नहीं होंगे, पागल है वो। पिछले 20 साल से वो ऐसे ही हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अपने माँ बाप के चक्कर में तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हो। क्या वो ज़िंदगी भर ठीक नहीं होंगे तो क्या तुम ज़िंदगी भर शादी नहीं करोगी? पिछले 2 साल से तुम शादी की बात को टाल रही हो। जब भी मिलती हो तुम्हारे मम्मी पापा के अलावा और कोई बात नहीं होती है तुम्हारे पास। रिया ठीक ही कहती है, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की से मैंने दोस्ती करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। राज के ऐसे सब सुनकर प्राची ने भी गंभीर होते हुए कहा, मिडिल क्लास का होना क्या कोई पाप होता है राज? ये तुम नहीं, तुम्हारे पैसों का घमंड बोल रहा है, और अपनी आंखों से जब ये घमंड का चश्मा तुम हटाओगे ना, तब खुद को तुम वही पाओगे जहाँ पहले कभी मैं थी। पर आज सब कुछ बदल गया है राज। मैं टॉप 10 डिजाइनरों में से एक हूँ। मैंने अपनी मेहनत से वो सब कुछ पा लिया है जिसको मैं पाना चाहती थी। राज, अपनी ये इमोशनल ड्रामा बंद करो और ये मत भूलो, जिस कंपनी में तुम एज ए डिज़ाइनर काम करती हो उस कंपनी का ऑनर मैं हूँ। प्राची, पर वो कंपनी को बनाने में जितना हाथ तुम्हारा है उससे कहीं ज़्यादा हाथ मेरा है। मेरे डिज़ाइन किए हुए कपड़े पर ही तुमने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है। मायने ये नहीं रखता राज कि तुम क्या हो और मैं क्या हूँ। मायने ये रखता है कि हम एक दूसरे को कितना समझते हैं, और जहाँ तक मैं समझती हूँ तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझती। राज पीछे मुड़ते हुए बोला, और अब मैं कुछ समझना भी नहीं चाहता। आज के बाद हम दोनों के बीच बिजनेस के अलावा और कोई रिश्ता नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ। मेरी माँ को एक बहू की ज़रूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि रिया मेरे लिए बेस्ट है। मेरी और रिया की शादी में तुम भी इनवाइट रहोगी, ज़रूर आना। प्राची ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, पिछले 2 साल से तुम रिया से शादी ही कर रहे हो, पर अभी तक तुम दोनों की शादी नहीं हुई। जब करोगे तब ज़रूर आऊँगी। राज आगे मुड़कर प्राची के दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए और प्राची की आंखों में घूरते हुए बोला, इस बार मेरी बातों को मजाक मत समझना। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ एकदम सीरियस होकर कह रहा हूँ, और अब तुमने इसे मजाक समझा तो ज़िंदगी भर पछताओगी। आज से 1 महीने बाद मेरी और रिया की शादी में ज़रूर आना। ऐसा बोलकर राज वहाँ से जाने लगा। तभी प्राची ने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा रही हूँ, अपनी पापा की प्रेमिका को ढूंढने।